डिफरेंशिएशन का डीसी का कुछ आईआईटी का एडिशनल कंसेप्ट बता रहे हैं। उसमें पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, पीस वाइज फंक्शन का डीसी निकालना किसी पॉइंट पर या सिंपली जनरल पॉइंट पर भी बहुत बार पूछा जाता है। अब उसमें दो और कंसेप्ट आपको सिखाना है एडिशनल, जो आईआईटी के लिए स्पेशली आता है। एक है इंटीग्रल का डीसी, कोई इंटीग्रेशन है तो उसका डीसी कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन सिंपल बेसिक बात आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ऐसे अब इंटीग्रेशन आएगा, डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला रिजल्ट देखिएगा, कोई भी इंटीग्रल है एफ एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कोई फंक्शन का डीसी निकालते हैं तो ऐसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं यहाँ डीएक्स लिखते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं तो ये इंटीग्रल का सिंबल है, डीसी का सिंबल है फंक्शन का, और ये इंटीग्रल का सिंबल है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं नीचे डीएक्स लिखते हैं डीसी में, और इंटीग्रल में डीएक्स क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, और ए फाइंड करने का प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन, जो डिटेल्स में देखेंगे, उससे मतलब नहीं है। तो ये इंटीग्रल है और एफ एक्स का इंटीग्रल है। और अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा यहाँ जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में, तो बस सिंपल ये याद आपको रखना है कि अगर डिफ्रेंशिएट आप करिएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रांड होता है। मीन्स जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वही फंक्शन के बराबर हो जाता है। ऐसा आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल बताते चलते हैं आप लोग को। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस क्या 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश ऑफ क्या 0, यही फाइंड करना है। एफ एक्स ऐसा है और इसका डीसी निकालना है, ये इंटीग्रल है। तो अभी बताए हैं अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ये तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रल का, तो इंटीग्रांड का एक्सप्रेशन हो जाता है। इंटीग्रांड मीन्स इंटीग्रेशन हट जाता है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, आगे आप पढ़ेंगे सीखेंगे इंटीग्रेशन में। तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 का सिंपली क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो किसी भी इंटीग्रल का, इंडिफिनिट इंटीग्रल का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो सिंपली क्या हो जाता है, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली इंटीग्रांड हो जाता है। याद रखिए, मीन्स जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हो जाता है। ऐसा बन गया, एफ डैश निकल गया, तो एफ डैश ऑफ 0 कैसे निकालिएगा, इसमें x की जगह पर क्या रख दीजिए 0, तो एफ डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 का पावर 4 प्लस 1 मतलब क्या 1 हो गया। ठीक है, दूसरा रिजल्ट है, ध्यान दीजिए, ऐसा है। अब यहीं पर लिमिट लगा देते हैं, बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। आप लोग फिजिक्स में थोड़ा भी नहीं पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर के बिना तो ये सभी मैथ्स का है और उसके बिना फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। फिजिक्स का लैंग्वेज है क्या, मैथ। जैसे बोलने के लिए आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी टाइप से फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ। मैथ के बिना तो पढ़ ही नहीं सकते हैं फिजिक्स। और ये तीन का मेजर यूज होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर। वेक्टर तो डिटेल्स में बताते हैं, सब फिजिक्स में बताते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे, मैथ का है तो मैथ में देखेंगे। लेकिन उतना बेसिक बात आप लोग को पता रहना चाहिए, या पता होगा, नहीं पता है तो पता देंगे। देखिए इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है अगर, तब डिफिनिट इंटीग्रेशन का अगर इंटीग्रल का वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। जहाँ पर वेयर ए बी क्या है, आर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें और इसमें अंतर यही है कि यहाँ पर लिमिट लग गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट आता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0। एक फंक्शन होता है इसलिए उसका फंक्शन का डीसी इंटीग्रांड जो हो जाता है वो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं,
देखिए इसमें एग्जाम्पल है नहीं है। एग्जाम्पल 2 to 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसी का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ए हो जाएगा, एक कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, और इसका डीसी क्या हो जाएगा, सिंपली 0 के बराबर। और एक तीसरा कंसेप्ट है, ए सबसे ज़्यादा आएगा, भी आई है, बहुत सारा क्वेश्चंस में मिलने वाला है, आपको आगे इंटीग्रेशन में मिलेगा, सो मिलेगा ही, उससे पहले आपको एलसीडी में मिलेगा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है और सब कंपटीशन का क्वेश्चंस में रहता ही रहता है, तो उसको समझिए। इसको बोलते हैं लीबनिज फार्मूला। लीबनिज फार्मूला, लीबनिज मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स में भी बहुत कुछ दिए हैं, और उन्हीं के नाम पर लीबनिज फार्मूला। क्या ये फार्मूला कहता है, देखिएगा, एक फंक्शन है ए बी, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ ए बी कॉन्स्टेंट था, यहाँ ए और बी के जगह पर कोई वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन है, मान लेते हैं ए जी एक्स है, एक्स का फंक्शन, यहाँ क्या एच एक्स है, एच का फंक्शन, और यहाँ पर कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स है, और आपको यहाँ पर एक्स का फंक्शन लिखा जाए या टी का फंक्शन लिखा जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों अंतर नहीं पड़ता, अभी बोल रहे हैं, देखिए पहले लिख देते हैं, डी ऑफ टी ए जी एक्स और क्या एच ऑफ एक्स है। अब देखिए एक्स रे फंक्शन वही है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल है, यहाँ टी वेरिएबल है, इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसमें अपर लिमिट रखते हैं और माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट, इसलिए वो वेरिएबल के जगह पर तो एच एक्स और जी एक्स चला जाएगा, तो एक्स का फंक्शन बनेगा, चाहे यहाँ एक्स का रहे या टी का रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ वाई भी दे देगा, टी हटा के एक्स हटा के, तो वही रहेगा, बस दोनों का सेम तरह से निकलता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ वेरिएबल समटाइम्स एक्स ही रहने देगा, वेरिएबल समटाइम्स टी लिख देगा, या जेड भी लिख दिया, वाई भी लिख दिया, तो ये नहीं कि परेशान होकर छोड़ दीजिए, सबका डीसी एक ही तरह से निकलता है। तो ऐसा अगर कोई भी फंक्शन मिल गया तो ये एक्स का फंक्शन होता है, एक्चुअली में इंटीग्रेट करके वैल्यू जब रखिएगा तो यहाँ जो रहेगा उसी के टर्म में आंसर आता है, ए बी है तो ए बी के टर्म में आंसर आएगा, एक्स नहीं आएगा। यहाँ भी एक्स एच एक्स अपर लिमिट लोअर, अपर ऊपर वाला, लोअर नीचे वाला, तो जब निकाल के इंटीग्रेशन करके अपर लोअर रखिएगा तो एक्स का फंक्शन होगा। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन निकाला जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स किया जाए, तो क्या इसका डीसी क्या हो जाएगा, फाइव डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर अब देखिएगा इसका ए रहे कोई अंतर नहीं, इसका डीसी निकालना है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट का डीसी मीन्स यही अपर लिमिट है, इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा, एच डैश ऑफ एक्स, इसका डीसी नहीं पता है आपको, एच डैश ऑफ एक्स, और उसके बाद इनटू अपर लिमिट का को यहाँ जो फंक्शन रहता है उसके वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, वेरिएबल एक्स है या टी है, वहाँ पर उसको अपर लिमिट को रख दीजिए, तो यहाँ वेरिएबल एक्स है तो क्या रख दीजिएगा, उसको एक्स के जगह पर रख दीजिए, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एच एक्स, और माइनस लोअर लिमिट का डीसी, यही है लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और इनटू लोअर लिमिट को यहाँ का जो वेरिएबल है उस फंक्शन के वेरिएबल के जगह पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के जगह पर रख दीजिए, क्या बन गया, जी ऑफ एक्स हो गया, ऐसा बन गया। तो यही क्या हो गया, इसका डीसी हो गया, इसी को बोलते हैं लीबनिज फार्मूला। कभी भी ऐसा फंक्शन आया तो इसको इस टाइप से डिफ्रेंशिएट करिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और यूज करके दिखाते हैं। जैसे आपको कहा गया है एफ एक्स क्या है, ऐसा है, एक्स और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स है, और लिमिट ऐसा है टी और ई टू द पावर टी डी टी है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यही है। तो अब देखिए इसका अगर हम डीसी निकालते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो देखिए और बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट का डीसी, क्या है अपर लिमिट,
कॉस एक्स, तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। और उसके बाद क्या बोले हैं, अपर लिमिट को यहाँ जो फंक्शन है उसके वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब वेरिएबल की जगह पर उसको रख दीजिए। क्या है वेरिएबल, टी, तो टी जहाँ जहाँ है इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी कॉस ऑफ एक्स और इंटू ई का पावर क्या कॉस ऑफ एक्स, ऐसा बन गया, माइनस लोअर लिमिट का डीसी, लोअर लिमिट क्या है एक्स, तो एक्स का डीसी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको क्या करिए, यहाँ का फंक्शन का वेरिएबल में रख दीजिए, तो क्या है वो एक्स, तो रख दीजिए एक्स और यहाँ पर ई का पावर क्या एक्स, यही हो गया। तो इस टाइप से कभी भी इंटीग्रल 3 टाइप से आएगा, ज़्यादातर ए आएगा, लेकिन ऐसा भी कभी कभी आते रहेगा। तो इस टाइप से कहीं भी इंटीग्रल मिलेगा तो उसका डीसी निकालते हैं। चलिए प्रॉब्लम में अप्लाई करके आप एपी 10 का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कह रहा है ऐसा है, इंटीग्रल फ्रॉम दिस देन dy बाई डी एक्स, बताइए इसमें से क्या होगा। तो चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं, लिख देते हैं इसको, ए जीरो से क्या है ओ वाई ई टी, ई का पावर टी और क्या है डी टी, और माइनस क्या है जीरो से एक्स तक ए साइन ऑफ क्या साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी डी टी, ठीक है, और इक्वल टू 2 है। dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक तो है कि इंटेंशन निकाल के करते हैं, लेकिन जनरली इंटेंशन जब डीसी की जरूरत हो तो इंटेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार इंटेंशन कर ही नहीं पाइएगा, और बहुत बार अगर करेंगे भी तो ज़्यादा काम करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, यूजिंग लिबनिज फार्मूला, लिबनिज फार्मूला आप देखें हैं उसका यूज करते हुए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। चलिए किया जाए, क्या बनेगा देखिए, अपर लिमिट का डीसी, अपर लिमिट क्या है वाई, तो वाई का डीसी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इंटू अपर लिमिट को यहाँ का फंक्शन का जो वेरिएबल है उसमें रख देते हैं, t है तो वहाँ रख दीजिए, माइनस लोअर लिमिट का डीसी, तो जीरो का डीसी और क्या यहाँ पर जीरो को रख देते हैं, तो ई का पावर क्या जीरो, ठीक है, और माइनस ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करिए, अपर लिमिट का डीसी, एक्स का डीसी 1, और यहाँ पर रख दीजिए तो साइन ऑफ क्या एक्स हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट का डीसी 0, और जीरो को इसमें रख दीजिए साइन ऑफ 0, ऐसा बन गया, और इधर कांस्टेंट का डीसी 0। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, ऑप्शन देख लेंगे क्या है। अब यहाँ से देखिए ये dy बाई डी एक्स को ही वाई डैश लिख देते हैं, और ये e का पावर y है, जीरो का डीसी जीरो पूरे को जीरो बना देगा, और ये क्या माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू जीरो, मतलब क्या ए वाई डैश इज इनटू क्या e का पावर y इक्वल टू साइन ऑफ x हो गया। इसको इधर ले जाइए तो वाई डैश क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या e का पावर y, और इस वाई डैश लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो e का पावर माइनस ऑफ y और इंटू क्या साइन ऑफ x, तो y डैश क्या हो जाएगा e का पावर माइनस y इंटू क्या साइन x, ऐसे कर लीजिए। या दूसरा तरीका सेकेंड मेथड, आप इसको इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, यही है, लेके चलते हैं जीरो से y तक e टू द पावर t का इंटीग्रेशन एंड माइनस है, माइनस जीरो से x तक ए साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन, और इधर क्या है 2 है। तो इसका हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम पहले क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और डीसी सेम ही होता है, तो e का पावर t का डीसी इंटीग्रेशन e का पावर t, और लिमिट क्या है जीरो से y तक, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे ले देते हैं, माइनस यहाँ पर आते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस होता है, माइनस ऑफ कॉस, t है वेरिएबल t लिख दीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेके x तक, और इक्वल टू क्या इधर 2 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट को यहाँ का वेरिएबल में रख देते हैं, तो e का पावर क्या हो जाएगा y, माइनस लोअर लिमिट को यहाँ के वेरिएबल में रख देते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए,
तो माइनस और ए माइनस और एक कॉस ऑफ टी का क्या लिमिट 0 से लेके क्या x तक, ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और ए वाला e का पावर y और a 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अपर लिमिट रखिएगा आप, तो कॉस ऑफ क्या x और माइनस क्या कॉस ऑफ क्या 0, ठीक है, इज इक्वल टू 2। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, -1 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो e का पावर y एंड प्लस क्या कॉस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अभी तो हमको डीसी निकालना, अभी तक इंटेशन ही कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा इजी इंटेशन था तब फटक से हुआ है, और वहाँ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे देगा वहाँ जैसे किए थे उस टाइप से, तो डीसी इंटेशन निकलेगा ही नहीं, इसलिए ऐसे जनरली किया ही नहीं जाता है। लेकिन एक बार बता दिए कि ऐसे कर सकते, लेकिन करते नहीं हैं, करते वही लीबनिज फॉर्मूला का यूज करके। फंक्शन आया एक्स वाई में रिलेशन आया, अब डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का डीसी पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही फंक्शन, और वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई डैश, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, कांस्टेंट का डीसी 0, और यहाँ से आप अब लिख सकते हैं ओ वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या साइन एक्स बाई ई का पावर ओ वाई, और इसको आप अब लिख सकते हैं ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा ई का पावर माइनस वाई इंटू क्या साइन ऑफ एक्स, यही निकालना था इस टाइप से। चलिए एक आध क्वेश्चन, एफ सच दैट 0 टू इन्फिनिटी टू आर, मतलब ए फंक्शन है, ए क्या है डोमेन, और आर क्या है कोडोमेन। तो एक फंक्शन यहां से यहां तक दिया हुआ है, अब कैपिटल एफ ऑफ ऐसा दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स कितना है, तो 0 से कहां तक x तक, और एफ टी क्या है डी टी है, और क्या बोल रहे हैं, और कैपिटल एफ ऑफ एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर और क्या इंटू 1 प्लस क्या एक्स, इसको प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स क्यूब के बराबर है, और क्या है, तो देन F4 का वैल्यू इसमें से क्या होगा, F4 निकालना है, फाइंड करना है F4, स्मॉल f ऑफ क्या 4 निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा यही बताना है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए क्या करिए, एफ ऑफ 4 यहाँ है, स्मॉल f यहाँ है, ये फंक्शन निकलेगा तभी हम लोग एफ ऑफ 4 निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल एफ डैश ऑफ आएगा, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो पहले इसी को डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या निकल के आएगा, तो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर अब एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, और इस साइड में क्या ए 2 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एक्स का 3 ऑफ एक्स क्या स्क्वायर, 2x से डिवाइड कर दीजिए, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाइए, तो 1 प्लस क्या ए 3/2 ऑफ क्या एक्स हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। अब यहां से इसको मान लेते हैं क्या है थर्ड है, हम एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिए हैं, क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको F4 चाहिए, तो इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें भी एफ डैश आएगा, इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे उसका वैल्यू, इसलिए पहले इसी को डिफरेंशिएट कर लिया। अब नाउ फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या with respect to x using Leibniz formula, Leibniz formula पढ़े हैं, उसका यूज करते हुए डिफरेंशिएट करिए, क्या निकल के आ रहा है देखिए, ए इस इधर तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर अपर लिमिट का डीसी क्या हो जाएगा 1, अपर लिमिट को यहाँ का फंक्शन का वेरिएबल में रख देते हैं, क्या बनेगा एफ ऑफ क्या
एक्स और माइनस लोअर लिमिट का डीसी, जीरो का डीसी जीरो, बाकी सबको क्या बना देगा, जीरो, लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एफ डैश ऑफ क्या, एक्स। अब यहां पर हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो पुट कर दीजिए 4, देयरफॉर एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ क्या, F4 हो जाएगा, कैपिटल एफ डैश ऑफ 4। अब एफ डैश ऑफ 4 यहां से निकलेगा, निकला हुआ है रिलेशन। अब ये बताइए इसमें क्या रखा जाए, ये 4 बनाना है, इसमें क्या रखा जाए ताकि ये 4 बन जाएगा, 2 रखने पर 4 बनेगा। तो हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, सिंस पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन क्या, तो थर्ड में पुट करिएगा, तो एफ कैपिटल एफ डैश ऑफ 4 बन जाएगा वो, और इधर 1 हो जाएगा प्लस 3/2 इंटू 2, मतलब क्या 4 हो गया। ये भी क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं थर्ड से, तो स्मॉल एफ ऑफ 4 क्या होगा, 4 के बराबर होगा, वो कैपिटल एफ डैश ऑफ 4 के बराबर है, और उसका वैल्यू भी 4 ही है, यही निकालना। इस टाइप से लीबनिज फॉर्मूला का यूज करते हैं, और ये लिमिट में, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिटी में, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में फ्रीक्वेंटली आके टपक पड़ेगा ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन। तो ये नहीं कि परेशान हो गया, अभी इंटेंशन तो पड़े ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इंटेंशन के लिए, उसका डिफ्रेंसिएशन सीधा लीबनिज फॉर्मूला से निकलता है। समझ गए?